हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो देखो, सेकंड चैप्टर में मैंने आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में तो बताया था कि वो क्या होती है और साथ में वो वन वेरिएबल थी। अब बात है लीनियर इक्वेशन तो वही है लेकिन वो टू वेरिएबल्स में। तो टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन कौन सी होंगी बेटा, जो आपको इसे फॉलो करेंगी। ax प्लस by प्लस c इक्वल है 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन आपकी टू वेरिएबल्स की होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल है। कौन से एक x वेरिएबल है और दूसरा वेरिएबल है बेटा आपका y। अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। जो नोटबुक की जो कॉस्ट है ना वो ट्वाइस है किससे? पेन से। यानी पेन अगर 10 रुपए का है तो नोटबुक 20 रुपए की। तो हम क्या करते हैं सॉल्यूशन में, लेट कॉस्ट ऑफ ए पेन, पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा, मैं लेट कर लेता हूं x रुपीज है। ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है बेटा, y रुपीज। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हमने क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर देना है ना। क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोल रहा है वो, कि पेन की जो कॉस्ट है उसकी 2 टाइम्स नोटबुक की कॉस्ट है। ऐसे समझते हैं नोटबुक की जो कॉस्ट है वो पेन की 2 टाइम्स है। तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है बेटा आपकी, 2 टाइम्स किसकी, कॉस्ट ऑफ पेन, है ना। इट्स मीन क्या हो जाएगा, 2 इंटू में पेन की कॉस्ट कितनी है बेटा, पेन की कॉस्ट तो x है यानी कि 2x। नोटबुक की कॉस्ट क्या है 2x और नोटबुक की कॉस्ट हमने भी क्या मान रखी है y। तो हम क्या लिख सकते हैं, सो y इक्वल है 2x। तो क्या हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल है 0। अब सवाल को पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, ये हमने सोल्व कर लिया। राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट इट। अब हमें लीनियर इक्वेशन बनानी थी किसकी, दो वेरिएबल के साथ। तो हमने दोनों वेरिएबल का यूज किया है, एक x वेरिएबल का और दूसरा y वेरिएबल का। हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपको सिर्फ ये दे दे इक्वेशन बनानी तो आप x मान लेते, इसको 2x मान लेते, तो x प्लस 2x इक्वल है 0, दोनों की कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। मैंने यही बताया था ना लास्ट क्वेश्चन में, एंड टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो ये जो इक्वेशंस हैं हमें इनको पहले तो किस फॉर्म में लेके आना है बेटा, ax प्लस by प्लस c, और उसके बाद a b और c की वैल्यू को बताना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं। देखो क्या हो जाएगा, ax प्लस by इक्वल है c, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार। ये हमारी क्या होगी, ax प्लस by प्लस c, क्योंकि c की वैल्यू हम माइनस 9.35 बार लिख सकते हैं। अब इसके बाद वैल्यूज लिख लेते हैं, a इक्वल है 2, b इक्वल है 3 और c इक्वल है आपका माइनस 9.35 बार। ठीक है, सेकंड की तरफ चलते। सेकंड में क्या है, वही है ax प्लस by प्लस c, तो x माइनस y बाय 5 माइनस 10, पहले से लिखा होगा ax प्लस by प्लस c। तो हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 1 बाय 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी माइनस 10। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं इसे मैं, देखो ax प्लस by देखो माइनस y बाय 5 है, जैसे हमारे पास ये है, इसको मैं प्लस में लिखना है मुझे, तो मैं क्या लिखूंगा प्लस माइनस y बाय 5। तो ये क्या बन गया प्लस by। ठीक है, हो गया क्लियर। तो देखो यहीं से माइनस y बाय 5 और c की वैल्यू माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस 10 को अगर मुझे प्लस में लिखना है तो प्लस ऑफ माइनस 10 ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, तो ax प्लस by प्लस c यहीं से है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1 बाय 5 और c की वैल्यू माइनस 10। ये आ गया बेटा आपको, अगर कोई माइनस का नंबर है तो उसे आप प्लस में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो माइनस 2x प्लस 3y इक्वल है 6, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल है 0।
तो देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी, यहां से क्या हो जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 और c की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 6, वो भी माइनस की। ठीक है, अगला देखते हैं, x इक्वल है 3y, तो x माइनस 3y प्लस 0, क्योंकि हमें c भी तो फाइंड करना है ना, प्लस 0, ऐसे लिख सकता हूं इसको, इक्वल है 0। तो x ये प्लस का था तो -3y प्लस 0 इक्वल है 0। तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी -3 और c की वैल्यू हो जाएगी बेटा आपकी 0। नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ पार्ट, 2x माइनस 5y, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल है 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। देखो कैसे, ये जो इधर 5 था ये माइनस का था, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब c की भी मुझे फाइंड करनी है ना, क्योंकि उसने बोला है कि c भी आपको लिखना है, तो c हमारे पास कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं, क्योंकि इससे कोई भी चेंज इक्वेशन में नहीं आएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, 3x प्लस 2 इक्वल है 0, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3x प्लस 2 प्लस 0 इक्वल है 0। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, b की वैल्यू क्या हो जाएगी सॉरी प्लस 0। देखो a हमारे पास है, c हमारे पास है, हमें क्या चाहिए y चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं 0y, क्योंकि 0 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आएगा और उससे इक्वेशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर से बता रहा हूं, कमी किसकी है बेटा y की, तो मैंने 0y लिख दिया। ठीक है, अब 0 की y से मल्टीप्लाई तो 0 ही होगा, प्लस में 0, तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसीलिए मैंने 0y लिखा है। b की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा आपकी 2। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, y माइनस 2 इक्वल है 0, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y माइनस 2 प्लस 0y इक्वल है 0, क्योंकि y की कमी है, सॉरी y की कमी नहीं है बेटा, x की कमी है, प्लस 0x। देखो ax प्लस by प्लस by प्लस c, आप इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, एडजस्ट करके भी लिख सकते हैं। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, a की वैल्यू हो जाएगी 0, क्योंकि a के साथ क्या लगा हुआ है बेटा x लगा हुआ है। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के साथ y लगा हुआ है ना, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, क्योंकि जो कांस्टेंट नंबर होता है वो आपका हमेशा c होता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट में क्या बोल रहा है 5 इक्वल है 2x, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 5 माइनस 2x, ax प्लस by प्लस c, कमी किसकी है y की, तो क्या कर देंगे हम 0y, तो a की वैल्यू हो गई -2, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई बेटा आपकी 5। आगे समझ, इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 4.1 को कंप्लीट कर लिया है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में 4.2 स्टार्ट